पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर जा रहा है। जो सो रहे हैं उनको जागना पड़ेगा। दोनों मुट्ठियां भींचिए और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, अब लगा वाह कि कवि सम्मेलन में आए हैं। अभी तो लग रहा था कि हम आजम खां की तरह में आए हैं। तो जागना आवश्यक है, और जागने का सबसे बड़ा प्रमाण है, आपकी सांस तेज चल रही हो तो लगेगा कि आप जाग रहे हैं, आप बोल रहे हो तो लगेगा कि जाग रहे हैं। खर्राटे लेने वाला व्यक्ति, सोता हुआ व्यक्ति और मरा हुआ व्यक्ति मेरी दृष्टि में एक ही बराबर होता है। लोगों ने मुझसे पूछा, कनक भाई कहां जा रहे हो? मैंने कहा मैं मुसाफिर खाना जा रहा हूं। सुल्तानपुर में, अमेठी जनपद का एक हिस्सा है, सुल्तानपुर के पास है मुसाफिर खाना, वहां जा रहा हूं। कहा क्या है? मैंने कहा भारतीय नववर्ष है, वहां हमारे संघ के पदाधिकारी बड़े हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम को मनाते हैं। का संघ मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग? मैंने कहा जी कह सकते हैं, समान विचारधारा, समवैचारिक लोग हैं। कहा उनकी तो सरकार प्रदेश में भी है, देश में भी है, तो आपकी आवश्यकता क्या है? मैंने कहा हम इसलिए जाते हैं जो काम कमल से छूट जाते हैं उनको पूरा करने के लिए कलम पहुंचती है। तो जो कमल से छूटे हुए काम हैं उनको अपनी कलम से पूरा करने के लिए आए हैं। कविता सदैव सदमार्ग दिखाती है। अगर आपके गाल पे मच्छर बैठा है और आपका गाल बड़ा सुकुमाल है और बड़ा सा अच्छा है, बड़ा गुलाबी है और बहुत अच्छी प्रतीत हो रहे हैं गुलाबी से गाल, तो हम इसलिए ये थोड़ा कह सकते हैं कि आपके गाल गुलाबी हैं, आपके गाल सुकोमल हैं, और कहना पड़ेगा कि आपकी गाल पे मच्छर बैठा है। तो कविता का कर्तव्य होता है सत्य को आईना दिखाने का। मंच पर आदरणीय हमारे भैया अतुल वाजपेयी जी, इनके भी बहुत अच्छे सुकोमल गाल हैं। आदरणीय बहन, आदरणीय मनोज भैया, आदरणीय पुष्कर जी, और आज के कार्यक्रम के संचालक बिहारी लाल अंबर जी। जब भी इलाहाबाद से हम गुजरते हैं तो अपने घर से भाभी के हाथ से हमको लाकर खाना खिलाते हैं। हम जिंदा में पहुंचे, जो लोग जिंदा नहीं पहुंचे हैं पहुंचेंगे जरूर, इनसे मिलेंगे। यही क्योंकि प्रयाग की धरती ऐसी है, जो लोग जीवन में नहीं जा पाते कभी न कभी जाने का अवसर मिलता है। और इतना अच्छा माहौल, इतनी अच्छी दिव्य धारा, इतना अच्छा कार्यक्रम, और उस पर आप सबने हमको कवियों को सुनने का जो कार्य किया, इसके लिए मुसाफिर खाना की धरती साधुवाद की पात्र है, नमन वंदन और स्मरण की पात्र है। चार पंक्तियों से अपनी बात शुरू करें। कवि को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय व विंध्याचल इसकी विशाल भुजाएं हैं, पावस के काले काले मेघ इसके कुंतल हैं। या तर्पण की भूमि है या अर्पण की भूमि है। हम जिएंगे तो इसके लिए, हम मरेंगे तो इसके लिए, और मरने के बाद जब मेरी अस्थियां इस देश की नदियों में प्रवाहित की जाएंगी तो उनमें कान लगाकर जब आप सुनेंगे तो एक ही स्वर आएगा, एक ही आवाज आएगी। वो आवाज क्या होनी चाहिए? भारत माता की, भारत माता की। कोई व्यक्ति कहीं कोई टिप्पणी करता है, कोई व्यक्ति कहीं पर कोई टिप्पणी करता है, कोई व्यक्ति मानस पर टिप्पणी करता है, कोई व्यक्ति तुलसीदास पर टिप्पणी करता है। मुझे याद आता है ईश निंदा, अर्थात ईश्वर की निंदा। ईश निंदा का अर्थ क्या होता है? पुराणों का अपमान करना, उपनिषदों का अपमान करना, महान व्यक्तियों देवताओं का अपमान करना, ईश्वर के स्वरूपों का अपमान करना, रामायण गीता रामचरितमानस का अपमान करना, यही तो ईश निंदा है। चार पंक्तियां पढ़ता हूं।
एक धूर्त व्यक्ति को चेतावनी देता हूं और आप सूचित करेंगे कि मुझे कितना पढ़ना है और कैसा पढ़ना है और क्या पढ़ना है। 4 पंक्तियों से ऐसा लग जाना चाहिए कि मैं मुसाफिर खाना में खड़ा हूं, हिंदू नववर्ष के अवसर पे खड़ा हूं और एक ऐसी विचारधारा के लोगों के बीच में खड़ा हूं जिनके लिए राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं है। 4 पंक्तियां अगर आप एक बार तालियों का उत्सव करें तो मैं अपने काव्य पाठ को आरंभ करता हूं। ऐसे बजाते हैं मुसाफिर खाना वाले लोग, सब लोग बजाएं। तालियों से मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ विशेष उत्साह मिल जाएगा, कुछ ऐसा मिल जाएगा। मुझे ऐसा लग जाएगा कि जो मैं बात कह रहा हूं उसको सुनने वाले, उसका समर्थन करने वाले लोग मेरे सामने बैठे हैं। पढ़ता हूं और एक बार दोनों हाथ उठा के बोलिए, भारत माता की। धर्म मात्र शब्द नहीं, ध्वज है महानता का। धर्म मात्र शब्द नहीं, धर्म मात्र शब्द नहीं, धर्म मात्र शब्द नहीं, ध्वज है महानता का। धर्म ध्वज रक्षा हेतु खून दिया जाता है। धर्म मात्र शब्द नहीं, ध्वज है महानता का। धर्म ध्वज रक्षा हेतु खून दिया जाता है। आने वाली पीढ़ियों का रक्त ताप युक्त रहे, इसीलिए क्रांति का जुनून दिया जाता है। धर्म मात्र शब्द नहीं, धर्म मात्र शब्द नहीं, धर्म मात्र शब्द नहीं, ध्वज है महानता का। धर्म ध्वज रक्षा हेतु खून दिया जाता है। आने वाली पीढ़ियों का रक्त ताप युक्त रहे, इसीलिए क्रांति का जुनून दिया जाता है। धन्यवाद दीजिए कि भारत में जन्म मिला हर हाथ को जहां कानून दिया जाता है। अरब के देशों में ईश निंदा करने पे सरेआम गोलियों से भून दिया जाता है। बहुत अच्छा कलम भैया। अरब के देशों में ईश निंदा करने पे सरेआम गोलियों से भून दिया जाता है। लोग कहते हैं कि कौन ऐसी ताकत है जो हर विपरीत परिस्थिति में उन सकारात्मक सोच वाले लोगों को बचाए रखती है, जो लोग इस राष्ट्र का उत्थान, राष्ट्र को वैभव पर पहुंचाना चाहते हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत है भैया। समर में हम जवानों की मदद बनकर ही करते हैं। समर में हम जवानों की मदद बनकर ही करते हैं। बनाने के समय बनकर मदद कंकर ही करते हैं। समर में हम जवानों की मदद बनकर ही करते हैं। बनाने के समय बनकर मदद कंकर ही करते हैं। भले यह सृष्टि सारी अब उन्हें कहती हो प्रलयंकर, मुसीबत जब भी आती है मदद शंकर ही करते हैं। बहुत अच्छा है। भले या सृष्टि सारी कहती हो उनको ही प्रलयंकर, मुसीबत जब भी आती है मदद शंकर ही करते हैं। या वो धरती है, हम इस पे खड़े होकर हर विपत्ति का सामना करने की ताकत रखते हैं। अगर श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ किसी के लिए हम मारण पड़ गए तो 100 साल की आयु जिसकी कुंडली में लिखी हो तो सुबह मरा मिलेगा। लेकिन उसी श्रद्धा के साथ महाकाल का नाम लेकर ओम हम जोम सा ओम त्र्यंबकम यज्जामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदनात् मृत्यु मोक्षिम मामलतात् पढ़ दे तो मरने वाला व्यक्ति जीवित हो जाता है। यही संस्कृति है भारत की संस्कृति। लोगों ने कहा राम क्या है, तो मैंने कहा जानना चाहते हो? राम से बढ़कर कोई नाम नहीं, राम जी के नाम से बड़ा कोई नाम नहीं, राम जी के धाम से बड़ा कोई धाम नहीं, और राम जी के काम से बड़ा कोई काम नहीं। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो राम बनता है। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रघुनंदन राम राम। या उस राम की धरती है और मेरा सौभाग्य कि मैं उस धरती पर जन्म लेकर आया हूं। 15-16 साल के लड़के पड़ोसी देश से आते हैं, यहाँ पटाखे फोड़कर चले जाते हैं, यहाँ बम फोड़कर चले जाते हैं, तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और आपको जोड़ना चाहता हूं। पढ़ता हूं, ना ये समझो कि छोटे हो हमेशा प्यार देंगे हम, न ये समझो कि छोटे हो
हमेशा प्यार देंगे हम, तुम्हारी छातियां नरसिंह बनकर फाड़ देंगे हम। वाह ना ये समझो कि छोटे हो, हमेशा प्यार देंगे हम, तुम्हारी छातियां नरसिंह बनकर फाड़ देंगे हम। तुम्हारे बाद मरने के तुम्हें दफनाया जाता है, अगर टकराओगे हमसे तो जिंदा गाड़ देंगे। वाह क्या बात है वाह हम दानव तल पर वज्र अस्त्र बन टूटे, हम दानव तल पर वज्र अस्त्र बन टूटे, इस तरह उखाड़े क्रूर काल के खूटे, बलि नहीं दान के बल पर जग को जीता, 10 ग्रीव हनन कर वापस लाए सीता, गौरी गजनी तैमूर लंग से आहत, तब विवश बाध्य था शायद मेरा भारत, अब अंजुनी में सारा सागर भर लेंगे, जब चाहेंगे चूनर धानी कर लेंगे, जब चाहेंगे चूनर धानी कर लेंगे। या देश भारत, इसके बारे में जो भी कहा जाए, इस धरती के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम ही है। इस देश में, इस धरा पर ऐसे ऐसे व्यक्ति हुए, ऐसे ऐसे महान लोग हुए, ऐसी ऐसी महानताएं इस धरती पर व्याप्त हैं, जिनके बारे में वर्णन करना, जिनका स्मरण करना स्वयं में किसी तीर्थ धाम में स्नान करने जैसा हो जाता है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, लगे कि आपको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, लगे कि आपकी बात को आवाज दे रहा हूं, तो जुड़िएगा। पढ़ता हूं 4 पंक्तियां। हाँ हमारा शौर्य व अभिमान अंधा कर दिया था, हाँ हमारा शौर्य व अभिमान अंधा कर दिया था, एक लुटेरे ने यहाँ चौहान अंधा कर दिया था। वक्त था तब उनका, अब है वक्त भारतवर्ष का, यह समय है उनके मातम का, मेरे उत्कर्ष का। धन्य थे वे सूर्यवंशी जो धवलता दे गए हैं, वीर भोग्या अवनि है यह सूलियों पर कह गए हैं, है किसी में दम यहाँ जो अब हमारी ओर देखे, और हमसे घात करके है असंभव घोर देखे, धमनियों में रक्त लावा बन हमारी दौड़ता है, और साहसी हमारा पर्वतों को फोड़ता है। दुनिया वालों आप जिन पर इतना बितरा रहे हो, मूर्खों वह मेरे ऋषियों की कथा दोहरा रहे हो। दुनिया वालों आप जिन पर इतना बितरा रहे हो, अच्छा शानदार दुनिया वालों आप जिन पर इतना बितरा रहे हो, मूर्खों वह मेरे ऋषियों की कथा दोहरा रहे हो। किसी ने कहा कि हमारे पूर्वज बंदर होंगे, मैंने कहा तेरे होंगे, मेरे महाराज मनु और माता शतरूपा है। दुनिया वालों आप जिन पर इतना बितरा रहे हो, मूर्खों वह मेरे ऋषियों की कथा दोहरा रहे हो। डार्विन के पुरखे बंदर थे, कथानक सत्य है, पर हमारे पूर्वज मनु सत्य के संग तथ्य हैं, पर हमारे पूर्वज मनु सत्य के संग तथ्य हैं। दुग्ध पान है व्यर्थ दुग्ध से अगर अधिक पानी हो, दुग्ध पान है व्यर्थ दुग्ध से अधिक अगर पानी हो, मूर्ख व्यक्ति है बुद्धि, दुग्ध पान है व्यर्थ दुग्ध से अधिक अगर पानी हो, बुद्धिमान है मूर्ख अगर वह भारी अभिमानी हो। महलों में रहकर कब पोषित होते हैं बरदानी, वही सदा पूजित जो श्रम से लिखते अमर कहानी, वही लोग जननायक बनते, वही लोग हैं नेता, जिधर कदम पड़ जाए पीछे पीछे युग चल देता। इतिहासों में लिखित मिलेंगे उनके ही जयगान, जिनके उद्घोषों से चटका करती है चट्टान, जिनके उद्घोषों से चटका करती है चट्टान, जिनके उद्घोषों से चटका करती है चट्टान। इधर बहुत सारी कविताएं लिखी त्योहारों के ऊपर। बहुत सारे लोग राम जी की बात करते हैं, बहुत सारे लोग दशहरे की बात करते हैं, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि दशहरा क्या है। हम और आप अपने बच्चों को बताते हैं कि दशहरा क्या है, तो बताया जाता है कि इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी रावण का वध करके अयोध्या वापस आए थे।
नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ इस दिन हुआ था। वो क्या हुआ था, 4 पंक्तियों के माध्यम से सुनिएगा। जी भैया। 10 ग्रीव, ग्रीवा मतलब गर्दन, 10 ग्रीव हनन कर रामचंद्र इस दिवस बने भगवान राम। जग जननी बंधन मुक्त हुई इस दिवस हुए संपूर्ण काम। 10 ग्रीव हनन कर रामचंद्र इस दिवस बने भगवान राम। जग जननी बंधन मुक्त हुई, रामनवमी तो चल रही। 10 ग्रीव हनन कर रामचंद्र इस दिवस बने भगवान राम। जग जननी बंधन मुक्त हुई इस दिवस हुए संपूर्ण काम। सागर तट पर लंकेश्वर के इस दिवस गिरे थे रुंड मुंड। विष बुझे बाण रघुनंदन के पी गए शत्रु का नाभिकुंड। वाह 10 ग्रीव हनन कर रामचंद्र इस दिवस बने भगवान राम। जग जननी बंधन मुक्त हुई इस दिवस हुए संपूर्ण काम। सागर तट पर लंकेश्वर के इस दिवस गिरे थे रुंड मुंड। विष बुझे बाण रघुनंदन के पी गए शत्रु का नाभिकुंड। इस दिवस क्रोध से मुक्त हुए बन इंद्रजीत श्री लखन लाल। इस दिवस क्रोध से मुक्त हुए बन इंद्रजीत श्री लखन लाल। इस दिवस पूज्य बजरंगी का राघव ने चूमा विभाल। निष्कासित हुए विभीषण जी इस दिवस बने थे महाराज। किष्किंधा में थे कमक उठे बानर सेना के साजबाज। इस दिवस पूर्णता सफल हुआ था गीधराज का देहदान। प्रत्यंचा तर्कस मुक्त हुए थे राम लखन के धनुष बाण। इस विजय दिवस का रण महान, इस तिथि का है क्षण क्षण महान। उस कुटिया का तण तण महान, इस माटी का कणकण महान। इस माटी का कणकण महान, इस माटी का कणकण महान, इस माटी का कणकण महान। भैया कनक भैया